Good morning, class 9. So, we'll be starting with the part 2 of your chapter number 2, the Shehnai of Bismillah Khan. Okay, so do you know these people? What instruments do they play? आई होप कि आप इन सब लोगों को बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है ना। और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं ये लोग प्ले कर रहे हैं. Think of the Shehnai and the first thing you'll probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. अक्सर जो शहनाई है, जैसे ही हमारे दिमाग में ये नेम आता है तो हम लोगों के दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? वेडिंग. वेडिंग के टाइम पे अक्सर, चाहे हम मूवीज़ में देखें या चाहे हम किसी डेली सोप्स में देखें, हम लोग क्या देखते हैं कि शादी के टाइम पे शहनाई बजने की आवाज़ आती है. ओके, तो नेक्स्ट वुड प्रोबेबली भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, है ना. द शहनाई माइस्ट्रो प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, ये देख रहे हो आप, दिस इज कॉल्ड अ शहनाई. और ये कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. ओके, सो Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. एम्पर औरंगजेब थे, उन्होंने म्यूजिकल और एक इंस्ट्रूमेंट था जिसको पुंगी बोला जाता था, ठीक है, उसको बैन कर दिया था क्योंकि रॉयल रेसिडेंट में बड़ी अजीब सी आवाज़ आती थी उसके बजने की. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स. Few had thought it would one day be revived. A barber of a family of professional musicians who had access to royal palace decided to improve the tonal quality of pungi. एक बार्बर था, ठीक है, एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन था. वो उसने डिसाइड किया कि वो इसकी जो इंस्ट्रूमेंट की जो टोन है ना, पुंगी की जो टोन है और क्वालिटी की, उसकी जो टोनल क्वालिटी है उसको चेंज करेंगे. He chose a pipe with natural hollow. एक पाइप उन्होंने सिलेक्शन किया, ठीक है, जिसमें नेचुरल हॉलो यानी एक खोखलापन, खोखली सी आवाज रहे उसमें. स्टेम दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी. थोड़ा सा ब्रॉड था, ठीक है, जो एक पाइप था वो थोड़ा सा ब्रॉड था. एंड मेड इवन होल्स ऑन द बॉडी ऑफ पाइप. और उस पाइप में उन्होंने अलग अलग होल्स बनाए. When he played on it, closing and opening some of those holes, soft and melodious sounds were produced. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. जब उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट को बनाने के बाद प्ले करना शुरू किया तो he was actually so mesmerized with the sound कि जो रॉयल्स के सामने जब उन्होंने वो बजाना शुरू किया तो इनफैक्ट रॉयल्स जो थे उनको भी उस चीज़ ने काफ़ी इम्प्रेस किया. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम पुंगी, पुंगी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था ये इंस्ट्रूमेंट. हैड टू गिवन अ न्यू नेम, और इसको एक नया नाम देना बहुत ज़रूरी था. एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन शाहज चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाय नाई बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई. अभी इसका नाम कैसे पड़ा? सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन शाहज चैम्बर, शाह के चैम्बर में इसको सबसे पहले बजाया गया था. और किसने बजाया था? एक नाई ने बजाया था, बार्बर ने बजाया था. तो इसीलिए तब से इसका नाम क्या पड़ गया? शहनाई. ये होती थी पुंगी, है ना, और ये थी हमारी शहनाई. ओके, द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू कंसिडर ऑस्पिशियस and for the reason it is still played in temples and an indispensable component of any North Indian wedding. ये जो है इसको बहुत ही ऑस्पिशियस यानी स्पेशल कंसिडर किया गया था. यानी कि यहाँ पे भी देख सकते हैं इसका मीनिंग लिखा है यहाँ पे, प्रोमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून. एक अच्छी लक या अच्छी किस्मत लाने का इसको एक सिंबल बना दिया गया था लोगों के द्वारा. और इसीलिए इसको जो स्पेशल ओकेजन हुआ करते थे, जैसे कि कोई इवेंट है, कोई वेडिंग है, ठीक है, या फिर कोई फेस्टिवल है, तो उस पर बजाया जाता था. इन द पास्ट the Shehnai was part of Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. The Shehnai was part of Naubat. एक नौबत एक ट्रेडिशनल असेंबली है 9 इंस्ट्रूमेंट्स की, जो कि रॉयल्स के जो कोर्ट्स होते थे वहां पे पाई जाती थी. टिल recently it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. और अगर किसी ने इसको क्लासिकल स्टेज पर पहचान दिलाई है तो वो सिर्फ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है.
एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा. जब बिस्मिल्लाह खां 5 साल के थे तो वो गिल्ली डंडा खेलते थे. ठीक है. नियर अ पॉन्ड इन एंशियंट स्टेट ऑफ दमराऊ इन बिहार. He would regularly go to nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg. एक मंदिर था बिहारजी टेम्पल जहाँ पे वो भोजपुरी चाटा गाया करते थे और सबसे लास्ट में जब वो खत्म हो जाया करता था उनका सॉन्ग तो उनको एक 1.25 किलो का लड्डू मिला करता था एज अ प्राइज गिवन बाय लोकल महाराजा. This happened 80 years ago, and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. और उसके बाद वो कभी नहीं रुके और एट लास्ट उन्होंने सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कि इंडिया में दिया जाता है जिसको बोला जाता है भारत रत्न अवार्ड, वो मिला उनको. Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. 21 मार्च 1916 के आसपास बिस्मिल्लाह जो थे वो बहुत ही बिहार के वेल नोन म्यूजिशियन फैमिली जो थे वहां से बिलोंग करते थे. हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज. उनके जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान वो एक शहनाई नवाज थे ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट. भोजपुर के किंग जो थे उनकी कोर्ट के. हिज फादर पैगम्बर बॉक्स एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स. उनके फादर और उनके दूसरे और भी जो पैटर्नल उनके जो पूर्वज थे वो लोग सब ग्रेट शहनाई प्लेयर्स थे. द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ. एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the shehnai. जब वो यंग बॉय थे तो एट द एज ऑफ अराउंड 3 तो उनकी जो मदर थी वो उनको अपने मैटरनल हाउस लेके गई जो कि बनारस में था जिसको अब वाराणसी भी बोला जाता है. बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई. वो अपने अंकल को जब शहनाई बजाते देखते थे तो वो खो जाते थे. Soon Bismillah started accompanying the uncle Ali Bucks to the Vishnu temple at Banaras where Bucks was employed to play the shehnai. उसके बाद उन्होंने अपने जो अंकल थे उनको accompany करना शुरू कर दिया जिनको कि विष्णु टेम्पल में बुलाया जाता था और एक जॉब ऑफर करी गई थी. Ali Bucks would play the shehnai and Bismillah would sit captivating for hours on end. अली बक्स जो थे वो बजाया करते थे शहनाई और बिस्मिल जो थे वो उनके पास बैठे बैठे बस उनको देखते रहते थे और उस शहनाई की आवाज सुनते रहा करते थे. Slowly he started getting lessons in playing the instruments and would sit practicing throughout the day. और फिर धीमे धीमे वो उनके पास बैठते बैठे उनसे ये लेसन्स जो थे ये सीखना शुरू कर दिया उन्होंने. For years to come, the temple of Balaji and Mangala, Maya and the banks of Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. और बहुत 2-3 जगह ऐसी थी जहां पर वो अकेले आते थे आके और बैठ के शांति से अपनी प्रैक्टिस किया करते थे. The flowing waters of Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of shehnai. जो जब वो गंगा के पास बैठा करते थे तो उसका शांत बहाव जो होता था इसने उनको इंस्पायर किया कि वो शहनाई पर राग बजानी शुरू करें जो कि कभी किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया था. एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल accompanied his uncle to Allahabad म्यूजिक कॉन्फ्रेंस. और करीब जब वो 14 ईयर्स के थे तो बिस्मिल जो थे उन्होंने अपने अंकल के साथ वो अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में भी गए थे. उन्होंने उनको वहां accompany किया था. At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." जो उस्ताद फैज खान थे उन्होंने उनकी पीठ पर भी थपथपाया था ये बोलते हुए कि तुम वर्क हार्ड करो और तुम ये कर सकते हो. With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. और ऑलमोस्ट जब ऑल इंडिया रेडियो जब 1938 में उनका उन्होंने एक शो दिया था उनको एक बिग ब्रेक दिया था. He soon became an often heard shehnai player on radio. और काफी जल्दी
वो काफ़ी ज़्यादा सुनने वाले एक रेडियो पे शहनाई प्लेयर बन गए. He soon became an often heard player in radio. When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई. जब इंडिया जो थी उनको इंडिपेंडेंस मिला ऑन 15 अगस्त 1947, तो बिस्मिल खान जो थे वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने नेशन को अपनी शहनाई से ग्रीट किया था. ही पॉर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफी. राग काफी में उन्होंने पूरी जान लगा दी थी शहनाई के साथ. फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस. रेड फोर्ट पर उन्होंने ये शहनाई बजाई थी, विच इंक्लूड्स पंडित जवाहरलाल नेहरू, जहां पर उनके साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, हु लेटर गेव हिज फेमस Tryst with Destiny speech. Bismil Khan has given many memorable performances both in India and abroad. काफी ज्यादा memorable performances दिए थे उन्होंने इंडिया में as well as abroad में भी. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. वो एक अफगानिस्तान के किंग जहीर के पास भी गए थे, जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी शहनाई बजाई, और किंग उनसे ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके थे, जिन्होंने फिर बाद में उनको काफ़ी सारे सोवेनियर्स यानी गिफ्ट्स, कार्पेट्स, महंगी महंगी कार्पेट्स दी उनको. द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक. सिर्फ किंग जो अफगानिस्तान के थे सिर्फ वही नहीं थे जो उनके इस शहनाई प्लेइंग से काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड थे या काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismil play at festival that he named a film after instrument called गूंज उठी शहनाई. एक प्रोग्राम में जब वो बजा रहे थे तो एक फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, जो कि काफ़ी इम्प्रेस हुए थे उनकी ये मेलोडियस शहनाई सुनकर, कि इस हद तक इम्प्रेस हुए वो कि उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम इस चीज़ पर रख दिया, गूंज उठी शहनाई. Film was a hit. फिल्म हिट थी, एंड वन बिस्मिल खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया turned out to be the nationwide chart busters. उन्होंने इस सॉन्ग पर शहनाई भी बजाई थी. Despite the huge success in Cloud World, Bismil Khan's venture film music were limited. फिल्म म्यूजिक में उनका जो रोल था वो काफी कम था. विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासन कन्नड़ वेंचर सनाधि अपन्ना. I just can't come to terms with the artificial and glamours of film world, he says with emphasis. उन्होंने कहा कि मैं इस ग्लैमर वर्ल्ड के लिए नहीं बना हूं. किसने? बिस्मिल्लाह खान ने. Awards and recognitions came thick and fast. Bismil Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious लिंकॉल्न सेंटर हॉल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. वो फर्स्ट इंडियन थे जिनको लिंकॉल्न सेंट्रल हॉल में ऐसा परफॉर्म करने के लिए बुलाया था, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में है. ही ऑल्सो टुक पार्ट इन वर्ल्ड एक्सपोजिशन ऑफ मॉन्ट्रियल इन कांस आर्ट फेस्टिवल. उन्होंने कांस आर्ट फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट किया था in the Osaka Trade Fair. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him. Tehran Music, Ustad Bismil Khan. In 2001, Ustad Bismil Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. और around 2001 में उस्ताद बिस्मिल खान जो थे उनको भारत रत्न का अवार्ड मिला, जो कि एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहा जाता है. विद द coveted award resting on his chest and his eyes glittering with rare happiness, he said, all I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. अपनी आंखों में आंसू भर के, खुशी के आंसू भर के उन्होंने एक लाइन बोली थी, और वो यही थी कि अपने बच्चों को इंडियन म्यूजिक से रूबरू कराएं, उनको इंडियन म्यूजिक सीखने की प्रेरणा दिलाएं, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारा जो म्यूजिक कल्चर है वो बहुत वास्ट है. इनफैक्ट जो वेस्ट से लोग आ रहे हैं यहाँ पे म्यूजिक सीखने, तो क्यों ना हमारे बच्चे भी सीखें. In spite of having traveled all over the world, Khan Saab is found it called extremely fond of Banaras and Damraun, and it remained him the most wonderful towns of world. काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी उनको मिली थी,
और आई कीप यॉर्निंग टू हिंदुस्तान वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस। जब वो मुंबई में रहते हैं तो वो कहते हैं कि वो सिर्फ बनारस के बारे में सोचते हैं, ठीक है। और इसी तरह से वो बनारस को मिस करते हैं जहाँ पे उन्होंने अपना फर्स्ट शहनाई बजाना स्टार्ट किया था। उस गंगा के किनारे को मिस करते हैं जहाँ से उन्होंने राग बनाने की प्रेरणा ली थी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर और आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हम लोग इसे क्वेश्चन आंसर्स बहुत जल्दी करेंगे, तब तक आप चैप्टर को पढ़ें और साइड में देखिए जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, रीड इट आउट, अपनी नोटबुक्स में इनको नोट डाउन करें। थैंक यू सो मच 9th क्लास।